हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित्यम फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आज जो सीरीज चालू हो रहा है, ये पार्ट जो चल रहा है वो न्यूमेरिकल के नाम है, बच्चों के नाम है। तो इसमें आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल को अगर दिया हुआ है तो कैसे बनाएं, सोचना क्या है, अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मोमेंटम। एकदम एक एक वर्ड पढ़ना है, समझना है क्या पूछा गया। मोमेंटम, चलिए ठीक है। हम अगर बात करें तो हमसे बोला गया है मोमेंटम मतलब पी निकालना है, ठीक है ना। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ऑफ अ टॉय कार, एक टॉय कार है जिसका मोमेंटम पूछा जा रहा है और मास दे दिया है 200 ग्राम। मास कितना दे दिया? 200 ग्राम दिया गया है, जो कि मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी आपका दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, एकदम सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसलिए लाए हैं ताकि आप पहले समझें। है आसान, तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे कहानी खत्म, लेकिन चीजों को समझना एकदम बेसिक से समझते चलिए। एकदम थोड़ा सा ऊपर लेवल तक का सवाल हम लोग भी टच करेंगे, समझेंगे। न्यूमेरिकल एकदम सीख लेना है, ठीक है ना। कैसे बनाए चलिए देखते हैं। तो वेलोसिटी दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आप ये देखिए कि मोमेंटम, अगर कोई भी न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम का अगर हम ऐसा यूनिट बात करें, यहां पर आप सोचें कि मोमेंटम निकालने के लिए बोला गया तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता? केजी मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी। अब क्वेश्चन को देखिए कि मास किसमें दिया गया? मास दिया गया ग्राम में। तो आप क्या करिएगा, आप कर रहे हैं कि सर हमें निकालने के लिए बोला मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। मास दिया गया है 200 ग्राम, आप इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? केजी में। 1000 से डिवाइड कर लेंगे और वेलोसिटी दे दिया 5, खत्म। अब अगर आप काटे 2 लड्डू से 2 लड्डू ये कट गया, 2 से 5 ये कट गया, 5 से 5 ये कट गया, आप कहेंगे सर 1 केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं कोई डाउट? नो डाउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 केजी। ठीक है, एक आदमी जो है एक बॉक्स का जिसका कि मास 50 केजी दिया गया उसको धक्का दे रहा है। तो आप कह रहे हैं सर ये रहा, इसका मास आपके पास दे दिया कितना? 50 केजी। फोर्स लगा रहा है कितने का? 80 न्यूटन का। कितने का लगाया? 80 न्यूटन का फोर्स लगाया। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? अब आप देखिए, फिर अब आपसे इसमें क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? आप कहेंगे सर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यही एक्सेलरेशन तो पूछ रहा है यहां तक। तो आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन इक्वल टू मास बाई फोर्स हो गया। मास बाई फोर्स कहने का मतलब क्या होगा? होगा यही होगा? नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। फोर्स बाई मास, अब सही है। चलो, फोर्स कितना हो गया? आप कहेंगे सर 80 दिया हुआ और ये कितना दिया हुआ? 50 दिया। 5 से अगर आप काटेंगे 16 बार में कटेगा और पॉइंट लगाइएगा तो 0 तो 1.6 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा एक्सेलरेशन। पूछा गया व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ द मास इज हाफ। अब बोला गया कि अगर मास को आधा कर दे, मास को क्या कर दे? मास को क्या कर दे? मास को आधा कर दे तो क्या एक्सेलरेशन होगा? तो आप यहीं पर देख लीजिए कि ये आपका मास है सर, इसको आधा करने के लिए बोला है। ज्यादा दिमाग क्यों लगा? अब आप इसको कहिएगा सर इसको 25 कर दें, क्या कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे थोड़ा सोच लेते हैं कि a इक्वल टू एफ वाई एम बोला है और यहां पर अगर हम 2 करें तो 2 ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब जो भी एक्सेलरेशन आया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बातें क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। बोला गया, सबसे पहले सवाल को एक एक लाइन पढ़ते जाइए, समझते जाइए, बनाते जाइए। एक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। m1 मास को कितना फोर्स लगा? आप कहेंगे सर 5 न्यूटन लगा। बातें क्लियर है? और बोला गया एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पे एक्सेलरेशन कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square and a mass m2। दूसरा आपका एक है, इसमें आपसे पूछा गया कि आपका कितना दे दिया, एक्सेलरेशन 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। What would it give if both the masses are tied together? What acceleration? Acceleration पूछा गया, मतलब यहां पर भी जो फोर्स लग रहा है वो भी आपका 5 ही न्यूटन का लग रहा है मास 2 में। क्लियर है? अब ये दोनों डाटा से आप बोला गया सवाल में कि व्हाट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड। अगर ये बोला गया कि दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाए और उसके बाद इस पे यही फोर्स लगाया जाए, 5 न्यूटन का ही फोर्स अगर लगाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास तो फोर्स दिया हुआ है, अब ये दोनों का अगर मास निकल जाए तो आप मास निकालिए। सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू मास इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बता दिया, हमें मास चाहिए तो m1 कर लेते हैं, m1 इक्वल टू एफ बाई ए होगा कि ना होगा। आप करें 5/8, रहने दीजिए 5/8। दूसरा अगर हम कहें अगेन f इक्वल टू m2 इंटू ए, तो m2 इक्वल टू फोर्स बाई एक्सेलरेशन, इसे भी रहने देते हैं 5/24। यही दोनों मासेस को सीधा यहां पर ऐड कर लेते हैं। चलिए तो आप करें सर f इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे फोर्स बाई m1 प्लस m2। फोर्स कितना है बच्चों, कहिएगा 5 न्यूटन है। m1 कितना है, m1 का वैल्यू ये रहा 5/8, 5/8, और m2 कितना है, ये रहा 5/24, 5/24। अब बताओ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर 24 होगा। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप चाहे तो 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो 8 के 24 और ये हो जाएगा 5 से 5 ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24/4 और इसे आप काटिएगा तो 6 देगा। कितना देगा, 6 देगा, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहानी खत्म। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया पहले देख लें, आपको दिख रहा है कि ना दिख रहा है उसमें। चलिए आ रहा है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास। एक डंबल है जिसका कि मास बोला गया, चीजों को समझिएगा। मेरे पास क्या दिया गया, एक डंबल जिसका कि मास कितना है, मास कहिएगा 10 kg। अब ये पूछा गया कि ये डंबल कितना मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास, इतना ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करेगा टू द फ्लोर। और इसे अगर जब गिराया जाए, इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर के ऊंचाई से अगर डंबल को गिराते हैं तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ये पूछा गया। और हमें बोला है कि टेक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो आप करें सर, एक्सेलरेशन मेरा दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक प्रकार का ग्रेविटी है, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव लिया गया तो पॉजिटिव लेंगे, उसे जी ना कह के ए लिखेंगे। चलिए हाइट दे दिया 80 सेंटीमीटर। अब बाबू एक चीज देख लो कि सारे चीजें जो है वो आपके ऐसा यूनिट में चल रही है, मीटर है, केजी है, तो इसे भी क्या करना है, बना लेना है मीटर। 0.8 मीटर हो जाएगा, दिस इज द हाइट। अब आप ये बताइए कि मोमेंटम निकालने के लिए क्या चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी। मास हमें पता है, मतलब ये 3 डाटा से हमें क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। अब वेलोसिटी, अब आप ये सोचिए कि डंबल को गिराया कहां से जा रहा है, तो 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से। अगर 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम पकड़ के रखे हैं और छोड़े, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोमेंटम विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम ये कह दें यहां पर एक डाटा और कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। चलिए अब आपके पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हैं। आप कहेगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर, 0 कर लिए, 2 हो गया, एक्सेलरेशन 10 बोला है 10 ले लिए, और ये आपका कितना दूरी चला गया हाइट को, 2s या 2gh, तो h ना कर, चलिए h ही s है आपका, तो आपका पास हो गया कितना, दैट इज 0.8। 8 दूनी के 16, तो ये आपका 16 पॉइंट खत्म हो जाएगा बच्चों। मेरे पास निकल के आ रहा है v स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए मोमेंटम क्या नहीं निकल जाएगा हमसे,
तो मोमेंटम आप कहेंगे सर मास इंटू वेलोसिटी। मास मेरे पास 10 केजी दिया हुआ, वेलोसिटी 4 आया, मतलब 40 केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम। यहां पर जैसे ये हाइट हम लोग लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं ना, कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है सर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है सर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है सर। ठीक है, तो ये बातें होती है हॉरिजॉन्टल में। जब वर्टिकल की बातें होती है तो ये आपका चेंज हो जाता है और ये चेंज हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर जो बोला गया हाइट, ये वही यहां पर जो s लिखे हैं यही h। बातें समझ में आ गई? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका बोलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, एक 500 ग्राम का आधा केजी का हथौड़ा है बाबू, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, इतना के स्पीड से चला, स्ट्राइक्स अ नेल, और एक कांटी पे जाकर के आप ऐसा कह सकते हैं कि सर दिस इज अ नेल, और इसके ऊपर जो है एक आप बढ़िया सा सुंदर सा हथौड़ा बना लीजिए और बातों को समझिए कि भैया ऐसा कुछ हुआ। ठीक, चलो इसका मास कितना दिया गया है? मास दिया गया है 500 ग्राम। अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो 500 बटा 1000 करेंगे, और 500 बटा 1000 खाने का मतलब आप समझ ही गए कि 1/2 कह सकते हैं या 0.5 कह सकते हैं। चलिए 0.5 ही लेकर चलते हैं। बोला गया ये मूव कर रहा है, ये मास ऑफ हैमर दिया गया बच्चों, मास ऑफ हैमर दे दिया गया 500 ग्राम, मूविंग एट इतना, वेलोसिटी दे दिया गया कि 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। स्ट्राइक्स अ नेल, एक कांटी पे जाकर के टकराया, द नेल स्टॉप द हैमर। अब ये क्या किया कि नेल स्टॉप द हैमर, एक जो नेल है इस हैमर को रोक दिया। रोक दिया मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, मतलब जो आपके पास अभी जो दिया हुआ था दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपका बोला कि बाद में रुका है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, और कितने समय में? तो टाइम दिया गया है 0.01 सेकेंड में। बातें क्लियर? व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? अब सिंपल सी बात है कि फोर्स पूछा गया है, तो आप सिंपल सोचिए ना कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास अगर मेरे पास पता है, या मास को एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। लगा दिए फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1। मास कितना है बच्चा? 0.5। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल कितना है? इनिशियल है 50। टाइम कितना है? 0.01। कहानी खत्म हुआ। सॉल्व करिए, आंसर पाइए। अब आप ये बताइए, सॉल्व भी कर देते हैं, देख लो। आप कहेंगे सर ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, एकदम आएगा, एकदम आएगा। 5 इंटू पहले -50 लिख देते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इसके पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 100 जाएगा, और यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, गुना करिएगा, 25 माइनस 2 0, पता चल रहा है इतना न्यूटन। निगेटिव साइन जो है वो बता रहा है बच्चों कि ये जो है अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये एक लग रहा था हैमर वाला, और ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है? सेकंड बॉडी, नेल लगा रहा है। ठीक है ना, एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब ये क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ, टोटली बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ। बातें क्लियर है जी? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। आपका क्वाइन मूविंग ऑन अ टेबल, एक टेबल पे क्वाइन मूव कर रहा है, इफ द मास ऑफ द क्वाइन इज 10 ग्राम। अब यहां पर देखिए मास ऑफ क्वाइन कितना कहा गया? मास ऑफ क्वाइन बोला गया 10 ग्राम। इसे भी हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। देन हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट? अब टेबल कितना एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा क्वाइन पे टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, रेस्ट में लाने के लिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि सर एक क्वाइन को टेबल पे मूव करवाया गया जिसका मास था, जैसे नहीं होता सिक्का लेकर के कभी बैठ के नचा देते हैं, ऐसे रखे सिक्के को, डर गोल गोल नाच रहा है, डक 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 करते 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 थोड़ी देर में रुक जाता है। बस वही कहानी चल रहा है, ठीक है जी। तो आप देखिए कि समय, टाइम जो है ये आपका सेकंड में है, वेलोसिटी आप देखिए एक बार यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड का रहा है।
अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे टाइम 0 पे अगर बात करें तो आपका वेलोसिटी कितना है, 24 है। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, समय बढ़ता गया, वेलोसिटी विल डिक्रीज, तो समय बढ़ता गया, वेलोसिटी घटते घटते इस लाइन पर आया है। इस लाइन पे अगर वेलोसिटी देखें 0 है, तो 0। टाइम कितना लगा, टाइम कहेंगे सर 8 सेकेंड लगा है, 8 सेकेंड हुआ है। क्या इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब आप ये बताइए कि अगर हम बात करें कि सर सेंटीमीटर को, पहले तो आप ये कहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, मीटर में। और मास को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, केजी में। चलिए तो आप कहेंगे सर हमारे पास फोर्स जो हो रहा है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन 10 ग्राम, तो इसे हम लोग कर लिए 1000 से डिवाइड ताकि बन जाए केजी। एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू बाई टी। आप कहेंगे 10/3 लड्डू। फाइनल वेलोसिटी विल 0। इनिशियल मेरे पास दिया हुआ है 24 और टाइम दिया गया है 8। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में कहीं पे कुछ गड़बड़ी लग रही है, कहीं पे कुछ गड़बड़ी लग रही है, देख लीजिए। लग रहा होगा, लगने के लिए तो बहुत चीज लगता है ना जी, लग रहा होगा। चल उड़ा दें, उड़ा दें। आप कहिएगा सर 8 दिया के 24, लड्डू से लड्डू साहब, तो ये कितना हो रहा है? आप ये भी तो देखिए कि सेंटीमीटर को मीटर बनाना है सर। ठीक है चलिए बनाते हैं, अब बना लेते हैं, अब बना लेते हैं। -3/100 था, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 2 लड्डू और बढ़ेगा। आप कहिएगा -3 × 10⁴ न्यूटन। और ये आपका निगेटिव साइन, यहां पर फिर से हम वही बातें कहेंगे कि ये फोर्स जो लगा रहा है, कौन लगा रहा है, टेबल लगा रहा है, दूसरा बॉडी लगा रहा है, मतलब 3 × 10⁴ न्यूटन आपका फोर्स लगेगा। सही बोले हैं, कुछ गड़बड़ी नहीं लगेगा। आप यहाँ पे लड्डू को ऊपर लेके जाएंगे माइनस लगेगा, मतलब मेरा अगर आंसर बात करें 3 × 10⁻⁴ न्यूटन। बात है क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg। अब ये आपका कहां से सवाल आ रहा है? ये सवाल जो है अगर आप बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बातें क्लियर है? आप कहेंगे एक बुलेट है जिसका कि मास दिया गया है सर 10 ग्राम। ठीक है सर, बुलेट को हम मान लेते हैं, मास ऑफ बुलेट को m1 मान लेते हैं। हम बोले कि मास ऑफ बुलेट जो है दैट इज कॉल्ड m1, ठीक है, जो कि 10 ग्राम है। 10 ग्राम कहने का मतलब 10/1000 हो गया, केजी में बातें कर रहे। और ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें तो 400 मीटर पर सेकेंड। A bullet of mass 10 ग्राम is fired at a speed of इतना मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास। अब मास ऑफ गन दे दिया गया बच्चा, तो मास ऑफ गन को हम लोग मान लेते हैं m2, और ये आपका दे दिया 4 kg। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, हमसे यही पूछा गया, ये क्या होगा? बातें क्लियर है? अब आप ये समझिए कि एक बुलेट जिसका कि मास 10 ग्राम है इस फायर्ड, उसे चलाया गया इतने के स्पीड से। आप सीधा सीधी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, कहिएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बताइए कि जब समय गोली बंदूक में लोड था उस समय रेस्ट में था, इट मींस दैट बंदूक भी रेस्ट में, गोली भी रेस्ट में, दोनों 0-0। आपके पास तो यही फॉर्मूला निकल कर आया, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0। अब आपसे जो भी पूछा है, सेकेंड वाले का पूछा है भैया, तो आप ये कर लीजिए कि सर -m1 v1 होगा। मास दिया हुआ है 4, ये आपसे m2 v2 ये पूछा गया, रख लीजिए। मास दिया गया है कितना, 10/1000, और वेलोसिटी दिया हुआ है 400। काट लीजिए 3 लड्डू से, 3 लड्डू तो साफ ही हो गया। और इधर आपका हो गया 4 × v2 -4, तो v2 का वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड।
मतलब कि ये निगेटिव साइन आपका बता रहा है कि बंदूक पीछे आया अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितने के स्पीड से आया? तो 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आया है। क्लियर? इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। एक मैन है जिसका कि मास दे दिया गया, वेट दे दिया गया 60 केजी, runs along the rail with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर and jump into a car of mass 1 क्विंटल। अब आदमी का दे दिया गया है मास की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर कि आदमी का मास ऑफ मैन बात करें तो दैट इज 60 केजी। ठीक है, ये क्या किया? ये आपका रन अलोंग द रेल्स विथ अ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें तो ये दे दिया 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये बता दो, कितना हो जाएगा? तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से करते हैं तो ये आपका 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है वेलोसिटी। अब ये कहा गया कि दौड़ता हुआ गया और जा करके कार में, जिसका कि मास दे दिया गया है, मास ऑफ कार 1 क्विंटल, और 1 क्विंटल आपको पता होना चाहिए कि 1000 किलो होता है। 1 क्विंटल में 1000 किलो। सही सही बताइए। हमारा काम है लिखना, हम लिख दिए भाई, जो मन किया लिख देते हैं। कभी 100 लिख देंगे, कभी 1000 लिख देंगे। यही तो देखना है। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। कितना केजी होता है? 100 केजी। जोश जोश में ज्यादा नहीं लिखना है बाबू। 1 क्विंटल है जिसका कि, हाँ, तो उसमें जाकर के जंप करा गया इनटू ए कार ऑफ मास 1 क्विंटल स्टैंडिंग ऑन द रेल। जो रेल पे खड़ा था कार, उस पे जाकर के ये 60 केजी वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ गया और जा करके उसमें जंप करके बैठ गया। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच अ कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोंग द रेल। अब आपसे पूछा गया कि आप वेलोसिटी बताइए दोनों का। आदमी भी है कार में, अब उसके साथ बह रहा है, तो आप ये कह रहे हैं ना, आप तो यही कहना चाह रहे हैं कि सर एक ही वेलोसिटी होगा। मतलब कि अगर यहां पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब बात यह है कि यहां पर जो वेलोसिटी हो रहा है दोनों का सेम है, मतलब v1 इक्वल टू v2 होगा, तो आप तो एक ही चीज कहेंगे कि सर अगर सेम होगा तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज m1 प्लस m2 इंटू v आएगा। और इसको मान लेते हैं v, इसको क्या मान लिया गया? v मान लिया गया। अगर v मानेंगे तो एक ही वेलोसिटी निकलेगा। अब बताइए कि क्या आदमी का मास आपको पता है? पता है। इधर आपका कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। इधर भी इनिशियल आपको पता है, दोनों का पता है, दोनों का पता है। फिर से बातें कर रहे हैं, इसका तो दिया ही नहीं है, ये तो रेस्ट में है, तो इसका तो कहानी यहीं पे खत्म हो गया। चलिए अब आप बताइए, मेरे पास m कितना हो गया? 60 इंटू 5 इक्वल टू टोटल हो गया मास 100 प्लस 60 160 और इंटू v। तो v का वैल्यू हो जाएगा 6×5=31, 300/160। 0 से 0 काट लेंगे बाबू, 2 से 8 काट लेंगे, 2 से 15 काट लेंगे, 15 दूनी 30, 2 8 16, 15/8 जो भी होगा मीटर पर सेकेंड होगा। पॉइंट में लाना है तो 0 पॉइंट करते रहिए, आपका आंसर आते रहेगा, लिखाते रहेगा। समझे कि नहीं? एक बार में तो लग ही जाएगा 1 पॉइंट समथिंग एल्स। तो चलिए, ये था आज का न्यूमेरिकल्स का टॉपिक। और चीजों पे ध्यान रखना है बच्चा कि कहां पर कन्वर्ट करना है, कहां पे सेंटीमीटर को मीटर लेना है, कहां पे क्विंटल है, तो उसका यूनिट लेते समय गड़बड़ ना करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो आप लिख रहे हैं सब सही हो, चाहे हम जो लिख रहे हैं वो सही हो सकता है बाय द मिस्टेक इधर उधर हो जाता है, कभी कभी फ्लो में बह जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। तब तक के लिए थैंक यू।